और ये ट्रू नहीं है जब टेम्परेचर लो कर दें और प्रेशर को हाई कर दें। वैसल के वॉल्यूम में से इस बी को जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, जहां पे गैस आइडियली बिहेव नहीं करती, उसको अगर माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो बाकी जो मेरे पास वॉल्यूम बचेगा वो करेक्टेड वॉल्यूम होगा, वहां पे गैस आइडियली बिहेव कर रही है। वो प्रेशर है जो गैस का इंटरनल प्रेशर होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर्स पे लगाते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, ये मैं बात करूंगा इंटरनल प्रेशर की। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है वैन डर वाल इक्वेशन। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हम सीखेंगे कि किस तरह से वैन डर वाल इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे। तो वैन डर वाल इक्वेशन को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर कर दूं। जब हम गैसेस की बात करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ गैसेस। जो वन क्लास ऑफ गैसेस है वो हम कहते हैं उनको वो आइडियल हैं, और जो दूसरी क्लास है गैसेस की हम उनको कहते हैं नॉन आइडियल हैं। तो गैसेस का दो तरह का बिहेवियर होता है, आइडियल और नॉन आइडियल। अब आइडियल बिहेवियर कौन सा होता है? हमारे पास कुछ गैस लॉज हैं जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ग्राहम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ। दीज लॉज आर फॉर गैसेस। सो जो गैसेस इन लॉज को और इनसे डिराइव होने वाली एक इक्वेशन है जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। जो गैस इन सब गैस लॉज को या आइडियल गैस इक्वेशन को हर टेम्परेचर हर प्रेशर की कंडीशन पे ओबे करें ना, हम उसको आइडियल गैस कहते हैं। और जो किसी भी टेम्परेचर या किसी भी प्रेशर की कंडीशन पे आके इन गैस लॉज या जनरल गैस इक्वेशन को ओबे ना करे, हम उसको रियल गैस कहते हैं। तो एक्चुअल में कोई भी ऐसी कंडीशन आ जाती है, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन जरूर आती है जहां पे गैसेस आइडियल गैस इक्वेशन को या गैस लॉज को ओबे नहीं करती, तो हम कहते हैं ऑल द गैसेस आर रियल इन बिहेवियर। एक तो बात आपने ये याद रखनी है। अब जो जनरल गैस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, PV इज इक्वल टू NRT, उसी में बेसिकली करेक्शन है ताकि हम रियल गैसेस के लिए भी एक इक्वेशन बनाएं जो रियल गैसेस पे अप्लाई हो सके, और उसी को हम वैन डर वाल इक्वेशन कहते हैं। इसकी भी मॉडिफाई फॉर्म मौजूद है जिसको हम विरियल इक्वेशन कहते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम वैन डर वाल इक्वेशन ही को सीखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो जनरल गैस इक्वेशन है वो है PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ पे P जो है वो प्रेशर ऑफ द गैस है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जो हमने लिए हैं, R यहाँ पे जनरल गैस कांस्टेंट और T यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो ये जो 5 पैरामीटर्स हैं ये इक्वेशन बनती है, इसको हम जनरल गैस इक्वेशन कहते हैं। तो बेसिकली ये इक्वेशन सिर्फ आइडियल गैसेस पे अप्लाई होती है, रियल गैसेस यानी जब हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस को बदलते हैं ना, तो ये इक्वेशन अप्लाई नहीं होती। अब दो कंडीशंस ऐसी आती हैं, एक टेम्परेचर की कंडीशन और एक प्रेशर की कंडीशन, जहां पे गैसेस नॉन आइडियली बिहेव करती हैं, यानी रियल गैसेस की तरह बिहेव करना शुरू कर देती हैं। अब वो कंडीशन कौन सी है पहले वो सुन लें। एक होती है हाई प्रेशर की कंडीशन, जहां पे गैसेस इस इक्वेशन को ओबे नहीं करती, यानी जनरल गैस इक्वेशन को ओबे नहीं करती। मैं हाई प्रेशर की बात कर रहा हूं, जो हम एक्सटर्नल प्रेशर उस पर लगा रहे होते हैं वो, ठीक हो गया। और दूसरा लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती और इस इक्वेशन को भी ओबे नहीं करती। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह है दो फॉल्टी अजम्पशन इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अब वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस बर्नौली ने प्रपोज की थी, तो उसमें दो फॉल्टी अजम्पशन है। सर आप बोली जा रहे हैं, बताते कुछ नहीं है। तो बताता हूं, मैं यहां पे शुरू करता हूं लिखना। यहां पे एक मैंने तमहीद बांधी है, एक इनिशिएटिव लिया मैंने लेक्चर का। तो अगर आपको ये बातें क्लियरली समझ आएंगी तो जो आगे मैं फॉल्टी अजम्पशंस पे बात करूंगा और उन्हीं बेस पे हम करेक्शन करेंगे तो वो आपको समझ आएंगी। तो शुरू कर लेते हैं। वो जो दो फॉल्टी अजम्पशंस थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में, वो कौन से थे? तो स्टूडेंट्स ये वो दो फॉल्टी अजम्पशन है या रॉन्ग अजम्पशंस थी इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पे, गैसेस में। लेकिन मैं एक चीज आपको और बताता चलूं, ये जो दो अजम्पशंस हैं ये ट्रू हैं, ये ट्रू हैं जब टेम्परेचर हाई है और प्रेशर लो है, और ये ट्रू नहीं है जब टेम्परेचर लो कर दें और प्रेशर को हाई कर दें। तो इसका मतलब कुछ कंडीशंस पे ये अजम्पशंस फॉल्टी हैं, हर कंडीशन पे ये फॉल्टी नहीं है। तो ये भी याद रहे। अब पहली, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल और एक्चुअल वॉल्यूम क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा मैं यहां पे डिफाइन कर दूं। देखें ये एक्चुअल वॉल्यूम है जो गैस को हाईली कंप्रेस करके आता है, और ये गैस का टोटल वॉल्यूम है, ये टोटल वॉल्यूम है। और ये बिल्कुल थोड़ा सा आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल वॉल्यूम। तो हम इस एक्चुअल वॉल्यूम को इस वॉल्यूम ऑफ गैस के मुकाबले में नेग्लिजिबल कह सकते हैं,
ऐसा कहा गया काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। लेकिन ये पॉस्टुलेट गलत हो जाता है जब हम प्रेशर को हाई करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर। व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर दिस एक्चुअल वॉल्यूम इज नो मोर नेग्लिजिबल। तो ना अब इसका मतलब ये प्रॉब्लम हमें हाई प्रेशर पे फेस करना पड़ती है। हाई प्रेशर पे हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो नो मोर नेग्लिजिबल, इट बिकम सिग्निफिकेंट। एक तो बात आपने ये याद रखनी है। अब हाई प्रेशर करने से जो चेंज आ रहा है या जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है वो वॉल्यूम में आ रहा है। तो इसका मतलब हाई प्रेशर पे हम जो करेक्शन करेंगे वो वॉल्यूम करेक्शन होगी। ये बात आपने याद रखनी है। अक्सर स्टूडेंट्स ना यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, वो कहते हैं हम प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर में करेक्शन करनी चाहिए, लेकिन प्रेशर ज़्यादा करने से जो असल प्रॉब्लम आ रही है वो वॉल्यूम में है, तो हमें करेक्शन कहाँ पे करनी है? वॉल्यूम में। तो एक करेक्शन तो हम करेंगे यहाँ पे वॉल्यूम में। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब दूसरा जो फॉल्टी असम्पशन है वो क्या है? देयर आर नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स। ये बात मैंने बोला ट्रू है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर हम कम करते हैं ना तो गैस के मॉलिक्यूल्स करीब आना शुरू हो जाते हैं और उनमें ना अट्रैक्टिव फोर्सेस बिल्ड होना शुरू हो जाती हैं। उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। तो यहाँ जब हाई टेम्परेचर था तो गैसेस आइडियली बिहेव कर रही थी, लेकिन जैसे टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो गैसेस ने नॉन आइडियली बिहेव करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुई। तो ये प्रॉब्लम हमें कहाँ पे आई? लो टेम्परेचर पे। तो स्टूडेंट यकीनन आप सोच रहे होंगे कि हमें टेम्परेचर में करेक्शन करना है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। लो टेम्परेचर पे बेसिकली हमें प्रेशर करेक्शन करनी है। ये कैसे करनी है ये मैं आगे चल के बताता हूँ आपको। तो यहाँ हम क्या करेंगे? प्रेशर करेक्शन। अब ये दोनों सूरतों में ना, दोनों सूरतों में हाई प्रेशर पे और लो टेम्परेचर पे गैसेस नॉन आइडियल होती हैं, और यहां ही हमें दो पैरामीटर्स में करेक्शन करनी है। एक पैरामीटर है वॉल्यूम और दूसरा है प्रेशर। तो जब हाई प्रेशर होगा वॉल्यूम में करेक्शन करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, ये बेसिकली वैन डर वाल ने कर दी है, हम जस्ट उसको सीखेंगे। और लो टेम्परेचर पे हम करेंगे प्रेशर करेक्शन। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम शुरू करते हैं वॉल्यूम करेक्शन से। तो वॉल्यूम करेक्शन हम किस तरह से करेंगे इसको पहले देखेंगे हम। तो मैं यहां पे लिख देता हूं वॉल्यूम करेक्शन। वॉल्यूम करेक्शन। अब जरा ध्यान से कॉपी पेन उठाएं और इसको साथ साथ नोट करना शुरू कर दें। देखें वॉल्यूम करेक्शन। अब ना हम एक गैस का सिलेंडर बनाते हैं जिसमें हम सपोज कर लेते हैं गैस मौजूद है। तो ये हमारे पास सिलेंडर है गैस का, और इसमें हम सपोज करते हैं इसमें क्या मौजूद है? गैस है। ऑलराइट, तो यहाँ गैस मौजूद है। तो हम ना इसको प्रेशराइज करना शुरू करते हैं, इस पर प्रेशर लगाते हैं। जब इसको प्रेशर लगाएंगे तो ये कंप्रेस होगी, गैस के मॉलिक्यूल करीब आएंगे, और हम सोच रहे हैं कि हम उनको एग्जैक्टली करीब लेके आ सकते हैं, मतलब एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। लेकिन गैसेस के जो फिनोमेनाज होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। यानी गैस को जब आपने गैस रखना है ना तो आप मॉलिक्यूल्स को साथ साथ जोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनमें रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रही होती है। अगर आप उनको बिल्कुल जोड़ दोगे वो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये फिनोमेना हम गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं, तो जब हम हाईली कंप्रेस करेंगे ना गैस को तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल आके जुड़ते नहीं हैं। हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे, मैं इसको यहाँ पे समझाता हूँ। देखें, हम ना जब गैस को हाईली कंप्रेस करते हैं तो वो मॉलिक्यूल करीब करीब तो आ जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल आके जुड़ते नहीं है। तो हम ये एज्यूम कर रहे थे, अब बात गौर से समझनी है, हम एज्यूम कर रहे थे हम उनको इतनी सी जगह में क्लोज पैक कर लेंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसा करने से गैस या तो लिक्विड बन जाएगी या फिर सॉलिड। तो लिहाजा ये वॉल्यूम तो अटेन नहीं हो सकता। ये बात आप जहन से निकाल दें, ये वाला वॉल्यूम अटेन नहीं होगा। तो जो वॉल्यूम हम मिनिमम अटेन कर सकते हैं ना गैस को हाईली कंप्रेस करके, वो ये वाला है। इससे मजीद वॉल्यूम को हम कम करेंगे ना, गैस लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी, वो गैस रहेगी नहीं। इसका मतलब जो एक मॉलिक्यूल है ना गैस का, एक मॉलिक्यूल अपने साइज से 4 गुना ज्यादा जगह को सराउंड करता है। ये बात आपने याद रखनी है। और ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इसने कंसीडर या इसने यहां पे घेरा हुआ है, इसको हम कहते हैं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम भी इसको कहा जाता है, यानी ये इसका अजाफी वॉल्यूम है, ऐसे समझ लें। तो यहां पे भी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनको हम थोड़ी सी जगह में पैक तो कर सकते थे, लेकिन एक मॉलिक्यूल अपने से 4 गुना ज्यादा एरिया सराउंड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि हम गैस के मॉलिक्यूल्स को बिल्कुल क्लोजली पैक नहीं कर सकते। अच्छा, आप अब एज्यूम करें अगर हम इतना सा वॉल्यूम अटेन कर लेते तो वो तो इस पूरी वैसल के मुकाबले में ना होने के बराबर था, हम उसको निगलेक्ट कर सकते थे। लेकिन क्या इतने सारे वॉल्यूम को अब हम निगलेक्ट कर सकते हैं? तो आंसर है नो। मैं इस पॉइंट को दोबारा से रिपीट करूंगा। देखो, ये जो इतना सा वॉल्यूम अगर आता, जो कि नहीं आया, तो उसको हम पूरे वैसल के वॉल्यूम के मुकाबले में निगलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब इतने सारे वॉल्यूम को, जिसको हम बी कह रहे हैं, दैट इज नोन एज
बी विच इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, नीचे मैंने लिख दिया है, इसको बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो हम इसको ना निगलेक्ट नहीं कर सकते, अब इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, सही हो गया। और एक और बात, बी जो है ये 4Vm के बराबर है, अभी मैं नीचे लिख भी दिया आपको, देखो जो असल मॉलिक्यूल का साइज है वो Vm है, और जो उसने एरिया एक्स्ट्रा सराउंड किया है वो B है। तो इसका मतलब जो B है वो इस तरह के 4 मॉलिक्यूल इकट्ठे करें तो बनता है, ये यहां पर थोड़ा सा ज्यादा बन गया, बहरहाल इसका मतलब ये है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो असल वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल का उससे 4 गुना ज्यादा होता है। ऑलराइट, अब ये वाला जो वॉल्यूम है इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम फ्री। इसको वॉल्यूम फ्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां गैस के मॉलिक्यूल्स आइडियली बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको हाईली कंप्रेस करते हैं वो बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं, तो अब वो आइडियली बिहेव नहीं कर रहे। तो ये वो रीजन है जहां पे गैस के मॉलिक्यूल्स आइडियली बिहेव नहीं कर रहे। और इस पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको हम वॉल्यूम ऑफ वैसल कहते हैं, वी वैसल। इज दैट क्लियर? तो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम को हम वी वैसल बोल रहे हैं, जहां पे गैस आइडियल है उसको मैं वी फ्री बोल रहा हूं, और ये जो B है दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब ना मैंने करेक्शन करनी है वॉल्यूम में। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं, यहां पे गौर कीजिएगा जरा, तो मैं लिखता हूं V इज इक्वल टू, ये मैं V फ्री लिख रहा हूं, V फ्री, तो ये बराबर होगा V वैसल, सही है, और माइनस करके B। सर ये कैसे? तो अब आप जरा देखें, मैं ना V फ्री निकालना चाहता हूं क्योंकि यही वॉल्यूम आइडियल गैसेस का है, यहां पे गैसेस आइडियल रहती हैं, इससे नीचे आइडियल नहीं रहती। अब जो V वैसल है ये सारा वॉल्यूम V, इसमें से मैं अगर B माइनस कर दूं ना तो जो बाकी वॉल्यूम बचेगा वो V फ्री होगा। सो दैट इज द करेक्ट वॉल्यूम, ये हमारे पास करेक्टेड वॉल्यूम है। इस V फ्री को ना हम करेक्टेड वॉल्यूम भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? दिस इज ऑल्सो नोन एज करेक्टेड वॉल्यूम, यानी V करेक्टेड। अब हमने ये करेक्ट कर दिया और बराबर क्या आ गया, V वैसल माइनस करके B। इसको एक दफा दोबारा समझ लें, देखें मैं ना वैसल के वॉल्यूम में से इस B को जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है जहां पे गैस आइडियली बिहेव नहीं करती उसको अगर माइनस कर दूं, निकाल दूं, तो बाकी जो मेरे पास वॉल्यूम बचेगा वो करेक्टेड वॉल्यूम होगा, वहां पे गैस आइडियली बिहेव कर रही है। तो ये हुई हमारी वॉल्यूम करेक्शन। और यहां पे ना हम इसको n से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के लिए हम इसको सॉल्व कर सकें। तो ये हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन हो गई है। अब हम दूसरे पॉइंट पे मूव करेंगे जो कि हमारे पास प्रेशर करेक्शन। इससे पहले आप ऐसे करें, इसको नोट कर लें, ठीक है ना, अपनी नोटबुक पे इसको अच्छे से नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ वॉल्यूम करेक्शन में जो एफएससी के या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स नहीं करेंगे वो वहाँ से लेक्चर को स्किप कर दें, लेकिन वो बीएससी या बीएस के स्टूडेंट्स के लिए करना ज़रूरी होता है। तो वो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये वाला, ये 4Vm के बराबर किस तरह से होता है, अब मैं ये आपको निकालना सिखा देता हूँ। लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देंगे। तो हमारे पास दो बिल्कुल साथ साथ मॉलिक्यूल आके कोलाइड कर रहे हैं, तो इनके सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, अगर इसका रेडियस R है इसका भी R है, तो इसको मैं 2R बोलता हूँ, ठीक है ना। इसको कुलियन डायमीटर भी कहते हैं। तो अब ये दो मॉलिक्यूल का कुलियन डायमीटर है हमारे पास, जो कि मॉलिक्यूल एक स्फेयर की तरह है, तो हम मॉलिक्यूल को स्फेयर ही कंसीडर करेंगे। तो स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ होता है, πr³। तो 4/3 पाई, R की वैल्यू यहाँ पे 2R है तो ये क्यूब हो जाएगा, तो 4/3 पाई 8R³ हो जाएगा। 8 को मैं शुरू में ले आता हूँ और 1/2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया, 4/3 πr³, ये मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि हम, चूंकि ये दो मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे थे, दो मॉलिक्यूल का कुलियन डायमीटर था, तो हम एक मॉलिक्यूल के लिए इसको निकालना चाहते हैं। तो ये आ जाएगा 4, आगे सारा ये वाला Vm ही है। तो यही हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक हो गया, यानी मॉलिक्यूल अपने से 4 गुना ज्यादा इधर एरिया सराउंड करके बैठा होता है, ठीक है। तो जो उसका मॉलिक्यूल का असल साइज है उससे उसने 4 गुना एरिया ज्यादा सराउंड किया होता है। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ बीएस के स्टूडेंट्स के लिए, बीएससी और बीएस के स्टूडेंट्स के लिए, एफएससी या इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स को नहीं करेंगे, इसको स्किप कर देंगे। तो आइए अब प्रेशर करेक्शन पे बात करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम प्रेशर करेक्शन की बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी समझना। मैंने ना आपको याद करें, मैंने कहा जब हम टेम्परेचर को लो करेंगे तब हमें प्रेशर करेक्शन करनी है, हमें टेम्परेचर करेक्शन नहीं करनी। मैंने आपको पहले भी बताया था। सर कैसे, क्यों? हाँ, इस क्यों और कैसे का जवाब मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमने 40 असम्पशन पढ़ा, देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग गैस मॉलिक्यूल्स।
तो जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं उनके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान सिग्निफिकेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आ जाती हैं। अब वो जो सिग्निफिकेंट फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है वो करते क्या हैं, उसके लिए ना मैंने एक डायग्राम बनाई है। देखो अब ए मॉलिक्यूल है। अच्छा ये एक चीज़ मैं और आपको क्लियर कर दूं, प्रेशर ना दो तरह के होते हैं, एक वो जो हम लगा रहे हैं है ना, जो यहां पे मैंने हाई प्रेशर की बात की थी, जो हम गैस के ऊपर लगा रहे हैं, और एक वो प्रेशर है जो गैस का इंटरनल प्रेशर होता है, जो गैस के मॉलिक्यूल वॉल ऑफ कंटेनर्स पे लगाते हैं। लाइक आप बैलून लेते हैं, उसमें हवा भरते हैं, वो जो हवा है वो ज्यादा भर दें तो बैलून फट जाता है। क्यों? क्योंकि गैस इंटरनली बैलून पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। सेम वही बात, ये जो प्रेशर हम यहां पे बात कर रहे हैं ना, ये मैं बात करूंगा इंटरनल प्रेशर की, ये हम एक्सटर्नली नहीं लगा रहे। तो अगर गैस के मॉलिक्यूल्स आजाद हैं, उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो वो आजादाना टकराएंगे। ये ऐसे समझे जैसे आपने ना भागना है और जाके दीवार में सर मारना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको चोट आएगी, है ना। तो मॉलिक्यूल अगर आजाद है तो वो आजादाना जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराएगा, तो ज्यादा जोर से स्ट्राइक करेगा और प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। लेकिन यही अगर मॉलिक्यूल को पीछे से मॉलिक्यूल खींच रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो ये उतनी जोर से वॉल ऑफ कंटेनर से स्ट्राइक नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, प्रेशर में डिक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये प्रेशर में जो कमी है ना, इसको हम पी प्राइम कहते हैं, पी प्राइम, एंड दिस इज डिक्रीज इन प्रेशर, इंटरनल प्रेशर, ऑलराइट, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, IMF, है ना। सो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब बेसिकली हम प्रेशर को ना पहले आइडियल ही मान रहे थे, पी आइडियल, पी बराबर था पी आइडियल, लेकिन अब हम कहते हैं आइडियल नहीं रहा, प्रेशर में कमी आ गई, और वो कमी कितनी है, पी प्राइम। इसको ना मैं कोई इक्वेशन का नाम दे देता हूं, लाइक 1 रख लें, 2 रख लें, 1 रख लें, इसको नाम दे दें। यहां पे पहले हम पी प्राइम की वैल्यू निकालेंगे, ऑलराइट। सो याद रखना है पी प्राइम जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ ए टाइप मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइज बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी टाइप मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या है, जितनी गैस बल्कि होगी, मतलब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी। यहां पे ना जस्ट मैंने समझाने के लिए ए बी नाम रखे हुए हैं, जैसे कि आपकी बुक में भी है। बहरहाल ए बी नाम इनको मॉलिक्यूल को देने की जरूरत नहीं है, यहां पे जस्ट समझने के लिए। तो जितने ए टाइप के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, बी टाइप के ज्यादा होंगे, उतनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगी, और प्रेशर में कमी उतनी ज्यादा होगी, प्रेशर में कमी उतनी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब प्रेशर में कमी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी डिक्रीज इन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और कंसंट्रेशन हमारे पास होती है, इसको हम यूं भी लिख, ए यहां पे कोई कांस्टेंट आ जाएगा, जैसे पहले बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाला कांस्टेंट आया था, तो यहां ना ये हमारे पास n/v मल्टीप्लाइज बाय n/v, ये कंसंट्रेशन के लिए है, और ए यहां पे कांस्टेंट है। अच्छा ये जो ए कांस्टेंट है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कांस्टेंट ऑफ अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये गैस टू गैस चेंज होता है, मतलब अगर आप अमोनिया गैस लोगे ये और होगा, अगर आप CO2 गैस लेंगे ये और होगा। गैस जितनी पोलर होगी या जितने ज़्यादा साइज की होगी ये उतना ज़्यादा होगा, ये भी याद रहे। तो अब ना हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पी प्राइम इज इक्वल टू AN²/V²। इसको आप यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दें यहाँ पे, तो देखते हैं क्या बनता है। तो मेरे पास P बराबर होगा, मैं इसको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, चले मैं इधर पुट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो मैं ये जो P प्राइम की वैल्यू है इसको इधर पुट करता हूँ, तो मेरे पास P बराबर आ जाता है P आइडियल माइनस करके AN²/V²। तो इसी को आगे मैं सॉल्व करता हूँ, मैं PI के लिए निकालना चाहता हूँ वैल्यू, ये सारा कुछ इधर आके P में ऐड हो जाएगा, तो P प्लस AN²/V²। आई अज्यूमिंग दैट कि आपको मैथ आती है, पता नहीं आता है कि आती है, जो भी है। तो मैथ अगर आपको आती है तो ये आपके लिए इक्वेशन करना ईजी था। तो यहाँ पे ये जो हमने करेक्शन किया ये प्रेशर करेक्शन है। तो अब ना हमारे पास 2 करेक्शंस आ गई हैं। पहली वॉल्यूम करेक्शन थी, वो थी हमारे पास V = V - NB, ऑलराइट, ये हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन थी, और ये प्रेशर करेक्शन आ गई है। इन दोनों की वैल्यूज को, वॉल्यूम और प्रेशर की वैल्यू को ना मैं यहां पुट कर दूंगा वॉल्यूम और प्रेशर में, तो मेरे पास जो नई इक्वेशन आएगी दैट विल बी कॉल्ड एज वैन डर वाल इक्वेशन, और यही हम करना चाह रहे थे जी। तो स्टूडेंट्स अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे, देखें P की वैल्यू अभी जो हमने निकाली है वो है P प्लस AN²/V², ऑलराइट, और वॉल्यूम की वैल्यू V - NB है, और इज इक्वल टू क्या है, nRT। सो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ना, दिस इक्वेशन इज नोन एज वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल बाइजन की इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर हम n को 1 पुट करें, n नंबर ऑफ मोल्स हैं, अगर 1 मोल गैस हम ले लेना तो मेरे पास n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, A/V² हो जाएगा यहाँ पे, इंटू V - B विल बी इक्वल टू RT। सो दिस इक्वेशन विल बी यूज्ड व्हेन गैस इज 1 मोल। ये हमारे पास इक्वेशन थी वैन डर वाल इक्वेशन,
और आई होप आपको क्लियरली ये समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।